नमस्कार, नीडंका में आप सभी का स्वागत है। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह का एक गाना बहुत चर्चित है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म को मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। यह गाना महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सटीक बैठता है। संजय राउत ने देवेंद्र जी पर एक ट्वीट कर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने देवेंद्र जी को जेम्स बॉन्ड और शेरलॉक होम्स बताया है, जो एक काल्पनिक चरित्र है जो अपने बौद्धिक कुशलता के लिए मशहूर एक जासूस है और मुश्किल सवालों को बड़ी चतुराई से समझाता है। इसे ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक सर आर्थर कॉन डॉयल ने लिखा है। संजय राउत ट्वीट कर लिखते हैं कि काला कोट, काला चश्मा, बेल्ट हैट, इस तरह का जेम्स बॉन्ड अथवा शेरलॉक होम्स जैसा वेश बनाकर वे बाहर निकलते रहे होंगे। उनके मुंह में सिगार वगैरह और हाथ में नक्काशीदार छड़ी होती थी क्या? इसका खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों के वह रूप बदलकर घूमने के शौकीन हैं, परंतु फडणवीस वही करने लगे हैं। उन्होंने शिंदे से मिले जाने के दौरान कई बार नकली दाढ़ी और मूछें भी लगाई होंगी। इन तमाम रहस्यों से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पर्दा नहीं उठाया होता तो इस महान कलाकार से महाराष्ट्र का परिचय नहीं हुआ होता। अमृता फडणवीस का जितना आभार माना जाए उतना कम ही है। मैं इन किरदारों को शहंशाह से जोड़कर देखता हूँ, जो अपने बीच का है और हर भारतीय उसे अपने करीब पाता है और अपना समझता है। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में दो किरदार निभाते नजर आते हैं। एक किरदार में वे डरेसा में पुलिस वाला हैं, तो दूसरे किरदार में निर्भीक और एक अजीबो गरीब कपड़े में दबे कुचले की आवाज बने हैं। भले संजय राउत देवेंद्र जी को निशाना बनाने के लिए जेम्स बॉन्ड या शेरलॉक होम्स के किरदार को लेकर तंज कसा हो, लेकिन वह उसे समझने में भूल कर दिए हैं, क्योंकि ये किरदार आम जनता में कितने लोकप्रिय हैं यह संजय राउत को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में अपनी छिछोरी बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध हो चुके राउत को इन किरदारों को देखने और सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सत्ता आम आदमी से ही है, न कि एक वह परिवार जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। एक दरबारी की तरह हरकत लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। शिवसेना के बागी विधायकों ने जब बगावत की तो उन्होंने कहा था कि हमें फंड नहीं मिलते हैं, इसलिए ये शिवसैनिक बागी हुए। इतना ही नहीं, शिवसेना नेताओं का कहना था कि जब ये उद्धव ठाकरे से मिलने जाते थे तो उनसे नहीं मिल पाते थे। राउत को ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब आगामी चुनाव में ये विधायक जनता के बीच जाते तो किस मुंह से जाते। आम आदमी की अहमियत इसी से समझनी चाहिए। रात के अंधेरे में कई अच्छे और बुरे काम होते हैं। शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन रात के अंधेरे में बुरे काम करने वाले लोगों को सबक सिखाते हैं। इसकी वजह थी कि पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में हर बुरे काम करने वाले से दिन में मिलते थे और उनसे उनमें दखल नहीं देने को कहते थे। इसके बाद अमिताभ शहंशाह के रूप में अंधेरे में इनको सबक सिखाते थे। कभी अच्छे काम के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। रात के अंधेरे में अपना ही साया साथ नहीं देता है, लेकिन दो आंखें अंधेरे को चीर कर सब कुछ देख सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में पहले दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने भी फडणवीस से रात में मिलने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वे फडणवीस से मिलने तब जाते थे जब सभी विधायक सो जाते थे। वो अमृता फडणवीस के दावे को मजबूत करते हैं। हालांकि अभी फडणवीस ने इस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे और अमृता फडणवीस के बयान इसकी पुष्टि करते हैं। तो रात का महत्व कितना है, इसे राउत को समझना चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान की, जिसमें वे एक तरह से शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही ठान लिया है। रविवार को शरद पवार ने कहा कि 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों घटकों को एक साथ लड़ना चाहिए। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा कि यह मेरी निजी राय है। तो क्या सच में शरद पवार शिवसेना को खत्म करने के लिए ठान लिया है? यह लाख टके का सवाल है। यह सभी जानते हैं कि शिवसेना की पहचान हिंदुत्व से है और वर्तमान में अगर शिवसैनिक पार्टी से छिटके हैं तो केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर। अगर शरद पवार के अनुसार शिवसेना एनसीपी के साथ जाती है तो उसे नुकसान छोड़ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि को धक्का लगेगा। वहीं कांग्रेस और एनसीपी को इससे फायदा होगा। शिवसेना सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसैनिकों को नहीं रोक सकती है। शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाली शिवसेना को चाहते हैं, न कि हिंदुत्व का खिलाफत करने वालों को। शरद पवार यह भले ही एकजुटता दिखाने के लिए कहा हो, लेकिन इस निर्णय से शिवसेना को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि वर्तमान में शिवसेना के दो फाड़ से खुद को अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो गया है। तो क्या शिवसेना फिर जाएगी एनसीपी और कांग्रेस के साथ? क्या शिवसेना के अस्तित्व के लिए यह सही कदम होगा? क्या सच में फडणवीस रात के अंधेरे में शहंशाह वाले गेटअप में निकलते थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।